वेलायनाथ, 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 वेलायनाथ। मेरे दरवाजे पे कुत्तों को भौंकने की इजाजत नहीं है। ये शेर की दहाड़ है। अगर नहीं सुनी तो आके फाड़ कर नीचे देख। इंस्पेक्टर वागले, तो अपने आप को समझता क्या है? तेरे जैसे पता नहीं कितनी खाकी वर्दी वाले हमारी घर की चौकीदारी करते हैं। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रहलाद से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रहलाद। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप! एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे? है? चल चला। अब क्या सोच रहा है? चला गोली। अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। तेरे जैसा बुज़दिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला। पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रहलाद जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले, मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया। आज इस प्रहलाद के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुट जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनीता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। वागले, अब हम इसे उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बाहर आ जाएंगे। जीवनलाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे मैं जानते हो, बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस, डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो। मैं जीवनलाल बोल रहा हूं, जीवनलाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए, क्या हुक्म है सर? मुझे सिर्फ 1 घंटे में यह बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहां हैं, और मुझे 4 घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी ही हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाई कमांड का ऑर्डर है। वो रहता कहां है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहां है। मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूं। सर, वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। सर, ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना 1-1 मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूं, वो हमारी खाता है या हम उसकी? इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहां से आ गई? ओह, तो ये है ब्रिगेडियर। आप यहां अचानक आ पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं।
कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना। आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूं। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। आप सब अच्छी तरह से सुन लें कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं इस मामले में और कोई मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। आज हमें इसी वक्त एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे कि हम देशद्रोहियों को जड़ से ही उखाड़कर फेंक सके। सर, बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के बस के बाहर है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर, मिलिट्री फोर्स। मिस्टर मेनन, आपकी क्या राय है? सर, मिस्टर सिन्हा ठीक कह रहे हैं। सर, इसके लिए हमें पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने की जरूरत नहीं। ये काम एक ऑफिसर सिर्फ अकेला ही कर सकता है। सिर्फ एक? यस सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स को उस पर नाज है। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, इसलिए उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है। कौन है वो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। 1962 की जंग में मेजर सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी न खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी इस दिलेरी और बहादुरी की कद्र करते हुए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उसी के साथ मेजर से ब्रिगेडियर बना दिया। ऐसी ही बहादुरी और जांबाजी उन्होंने 1965 की जंग में भी कर दिखाई। टैंक युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए
ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आगे ही बढ़ते चले गए। खुद अकेले ही मशीन गन लेकर दुश्मन के खेमे में घुस गए और दुश्मनों की 4 चौकियों पर तिरंगा लहरा दिया। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर दिलेरी और बहादुरी उन्होंने 1971 की जंग में भी कर दिखाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी दुबे, दोगले के औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तिस्मारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढ डालो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी। सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी।